हेलो एवरीवन, मैं पारस आप सभी का एक बार फिर से पठीजा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हमने 10th क्लास की सीरीज स्टार्ट की है। बहुत सारे चैप्टर मैंने यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। डिस्क्रिप्शन में हर एक चैप्टर का डिफरेंट लिंक है, कुछ पार्ट्स भी है, वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो जिसने अब तक नहीं देखे। ये चैप्टर है आज का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम इसके बारे में ये बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, कैसे हम इसको क्वेश्चन में मॉडिफाई कर सकते हैं, ये यूज कहां पर आती है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, हमारे पास दो चीजें हैं, एक डिस्टेंस फॉर्मूला है, एक है सेक्शन फॉर्मूला। उसके बेसिस पर हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जो कि प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो आप सभी कमेंट कीजिए, मैं आपको देख सकता हूं आपके कमेंट्स वगैरह। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? अ सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री वेयर द लोकेशन ऑफ पॉइंट्स in a plane is described by using ordered pair of number which is p x, y is called coordinate geometry। क्या है? मैं बात करूंगा किसी प्लेन की। प्लेन का मतलब क्या है? ये मेरे पास x एक्सिस है और ये मेरे पास y एक्सिस है, तो ये मेरे पास ये क्या है? प्लेन है। जहां ये दोनों पॉइंट्स मीट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन, दैट इज 0, 0। अब पढ़ते हैं क्या है बेसिकली लोकेशन ऑफ द पॉइंट्स। प्लेन में पॉइंट्स की क्या बतानी है? लोकेशन। लेट अस सपोज ये मेरे पास P पॉइंट है x, y। अब यहां पर ये x है, ये डिस्टेंस मेरे पास y है, तो ये पॉइंट क्या बन गया? P, y। मतलब एक प्लेन में पॉइंट्स की लोकेशन को बताना है, किस ऑर्डर में बताना है। पहले x होगा, दूसरा y होगा। x को हम क्या बोलते हैं? अब्सिस्सा बोलते हैं। हम y को क्या बोलते हैं? दैट इज ऑर्डिनेट। फर्स्ट में हमेशा x का कंपोनेंट आएगा, सेकंड में हमेशा y का आएगा, तो हम इसे क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। वो ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इजी था, रिपीट करता हूं मैं। एक प्लेन है, ये प्लेन ले लिया x, y। अब यहां पर पॉइंट्स की लोकेशन, मतलब ये P पॉइंट, इसकी लोकेशन कैसे बताएंगे हम? ऑर्डर्ड पेयर की हेल्प से। मतलब ये डिस्टेंस x है, मैंने ये x लिख दिया। अब ये डिस्टेंस y है, यहां मैंने क्या लिख दिया? y। तो पहले हम x को क्या बोलते हैं? अब्सिस्सा, जो पहले आता है। उसके बाद हम कोमा लगाते हैं, जो सेकंड पे आता है। सेकंड पे कौन आता है? ऑर्डिनेट। क्लियर? इजी था। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि ये चीज आपने 9th क्लास में चैप्टर 3 में की हुई है, जो हम ये वाला चीज को स्किप करेंगे। ठीक है, हम 10th क्लास में आते हैं। ये एक्सरसाइज 7.1 में आता है। ये क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। ये एक्सरसाइज 7.2 में आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब बेसिकली क्या हुआ, दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, प्लेन है, मतलब इस प्लेन में कहीं दो पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे। उन दो पॉइंट्स में डिस्टेंस निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। होता क्या है उसकी बात भी करते हैं अभी। ये पॉइंट है A, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x1, y1। ये पॉइंट क्या है? B, इसकी क्या है? x2, y2। अब A पॉइंट B पॉइंट से इस प्लेन में कितनी दूर है, हमने बेसिकली वो निकालना है। तो वो निकालने के लिए हमें AB का डिस्टेंस फॉर्मूला, ये चीज हमने ध्यान में रखनी है। ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। याद कैसे करेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, उसका हमने क्या लेना है? अंडर रूट लेना है। उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम ये भी देख ले कि सेक्शन फॉर्मूला क्या है। ए पॉइंट है, यही लिया है, बी पॉइंट है, यही लिया है। अब जहां हम
डिस्टेंस फॉर्मूला में दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालते हैं, वहां हम सेक्शन फॉर्मूला में हम एक पॉइंट लेते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। मैंने ये पी पॉइंट ले लिया। अब ये पी पॉइंट किधर है? ए और बी की लाइन के ऊपर। अब ये ए बी लाइन को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है। वो रेशो मैंने क्या ले ली? m रेशो n। लेट अस सपोज ये लेंथ कितनी है? 10 है। लेंथ कितनी है? 10 है। AP डिस्टेंस है मेरे पास 4, PB डिस्टेंस है मेरे पास 6। तो इसकी रेशो क्या आ गई? 4:6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2:3। वही है ना, हम पॉइंट P किधर भी ले सकते हैं। ये मेरा क्या है? AB लाइन है, उस लाइन के ऊपर मैंने P पॉइंट लगाया है, जो क्या करता है? AP को 4, PB को 6। तो ये रेशो क्या आ गई? 4:6 मतलब 2:3। इसको हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तब डिस्कस करेंगे। तो ये मेरे पास क्या है? एक सेक्शन फॉर्मूला। याद कैसे करना है? ये m है, ये n है, यहाँ x1 y1 है, यहाँ x2 y2 है। हम इसकी हेल्प से इस P पॉइंट के क्या निकालते हैं? कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। ठीक है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं किसकी हेल्प से? इस रेशो की हेल्प से और इन दो पॉइंट्स की हेल्प से। वो क्या है? mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। ये हो गया x का कोऑर्डिनेट्स। y का निकालते हैं, सेम है, जहां पर x है सिंपल वहां y लिखना है, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है? दो क्वेश्चन है बोर्ड पे, हम ट्राई करते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। राइट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस। अब बेसिकली पता है हमें कि लेट अस सपोज ये मेरे पास x एक्सिस है, दिस इज माय y एक्सिस। ठीक है, अब 0,2। अब ये पॉइंट कहां पे होगा? कुछ यहां पे होगा। ये मेरे पास 2 है y एक्सिस का, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4। अब यहां भी हो गए पॉइंट्स, तो 1 2 3 एंड 4। पॉइंट क्या है? 3,4। x का 3 है मतलब यहां, y का 4 है मतलब यहां, तो ये पॉइंट यहां पे होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स में आपस में डिस्टेंस कितना है हमने वो निकालना है। किसकी हेल्प से? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। राइट, हम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, पर हमें पेपर में ग्राफ की लोड नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना है। ठीक है, अब मान लो मैंने ये पॉइंट A ले लिया, ये पॉइंट क्या ले लिया? B। ठीक है, B के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? दैट इज 3,4। अब A के क्या है मेरे पास? 0,2। ठीक है, अब इन दोनों में क्या निकालना है? डिस्टेंस फॉर्मूला। पेपर में लिखना कैसे है? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब एक बात ध्यान रखो, एग्जाम में ये इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पर A लिखो, यहाँ पर B लिखो और इसके कोऑर्डिनेट्स लिखो 0 2 एंड 3 4। ये नहीं लोड करने की पेपर में। ठीक है, अब होता क्या है? AB फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये मेरा x1 है, y1 है, ये मेरा x2 है, y2 है। फॉर्मूला अप्लाई करना है सिंपल। तो x2 क्या है भाई? 3। साइन कौन सा है? माइनस का। x1 क्या है? 0, तो इसका स्क्वायर हो गया। y2 कितना है? 4 है, माइनस लिख दिया। y1 कितना है? 2 है, ये लिख दिया। अब बचा क्या? 3 माइनस 0, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। 4 माइनस 2, 2 हुआ, 2 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास? 4। तो मेरे पास कितना आंसर आ गया? 13। अब साथ में हमने क्या लिखना है? यूनिट्स। तो ये मेरा आंसर आ गया। इन दोनों पॉइंट्स का हमने क्या निकालना था? डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि हमने निकाल दिया। आई होप विजिबल है सभी को। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दिया है डिस्टेंस दो पॉइंट्स में
5 ड्रॉ करते हैं। मान लो ये पॉइंट ए है 1,3। अब ये पॉइंट दूसरा पॉइंट बी कितना है, दैट इज x,7। अब ये डिस्टेंस गिवन है कितना है भाई, ये 5 यूनिट्स है। फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, x की। अब हमें ऑलरेडी पता है कि AB का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो लिखते हैं हम AB इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है। अब AB डिस्टेंस कितना है ए और बी में, 5 है, तो इसके नीचे 5 लिख दिया इक्वल टू अंडर रूट x2, हाँ जी लिख दें x1 y1 x2 y2। x2 कितना है, x है, माइनस x1 कितना है मेरे पास 1 है, उसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 माइनस y1 कितना है भाई 7 है, ठीक है, माइनस y1 कितना है मेरे पास 3 है, लिख दिया। अब जब तक अंडर रूट है हम कुछ नहीं कर सकते, हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या यूज करते हैं, बोथ साइड हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। यहां भी स्क्वायरिंग कर दी, यहां भी स्क्वायरिंग कर दी, तो 5 का स्क्वायर कितना बन गया 25। अब ये स्क्वायर से कौन कट गया, अंडर रूट, तो बचा क्या x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। क्लियर हो गया। अब ये क्या बन गया 25 इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करें, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये चीज बन गई, ठीक है, विजिबल है आपको, हाँ विजिबल तो है। चलो इसके बाद ये 25 प्लस का है, उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ 0 बचा और यहाँ क्या बच गया माइनस 25। ठीक है। अब 16 प्लस 1 17 माइनस 25 कितना हो गया माइनस का 8, तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हमने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में ये चीज तो डिस्कस करी है कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम करते क्या है। तो ये मैं यहां लिख रहा हूं, वहां स्पेस नहीं है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। हमको फैक्टराइज करना है, कैसे करते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। याद है ना हमने किया है। इन दोनों में कॉमन क्या है x है, पीछे कौन बच गया x माइनस 4। यहां दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है, तो पीछे क्या बच गया x माइनस 4। x माइनस 4 यहां भी है, कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 कॉमन लिया, पीछे क्या बचा x प्लस 2। ठीक है, तो x माइनस 4 0 इक्वल आ गया, तो x प्लस 2 0 के इक्वल आ गया। तो यहां पर x कितना आ गया 4, अब यहां पर x कितना आ गया माइनस 2। ठीक है, तो दोनों ही सही होंगे आंसर। तो हमारे पास ये क्या बन गया, ये जो फाइंड का वैल्यू ऑफ x है, x की वैल्यू 2 हो सकती है, या 4 या फिर माइनस 2। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ अ q 0,1 is equidistant from this point and this point, find the value of x। क्या है, हमारे पास एक p पॉइंट है ये वाला, और हमारे पास एक r पॉइंट है ये वाला। अब ये p और r लाइन सेगमेंट है, कहता है कि जो q है ना इक्वल डिस्टेंस दूर है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है p से भी और r से भी, मतलब ये q में यहां पर ले लो। वो कहता है कि Q पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस है, क्या इक्वल डिस्टेंस है, P से भी इक्वल डिस्टेंस पे है और R से भी इक्वल डिस्टेंस पे है। तो Q के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 0,1, P के है मेरे पास 5, माइनस 3 एंड R के है मेरे पास x, 6। अगर ये डिस्टेंस 5 है, ये डिस्टेंस 5 है, तो रेशो क्या बन गई मेरे पास 1:1। ठीक है, तो हमने इसको सोल्व सेक्शन फॉर्मूले से नहीं करना,
हमने इसको सिंपल सोल्व करना है किसकी हेल्प से, डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से। तो हमें गिवन है जो पी क्यू डिस्टेंस है किसके इक्वल है, क्यू आर के। अब यहां पर हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, पी क्यू का अलग लगाएंगे, क्यू आर का अलग लगाएंगे। पी क्यू का, हाँ जी, x2 माइनस x1, 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस, अब 1 माइनस ऑफ -3, तो ये क्या बन गया, 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। सही है। अब यहां बात करते हैं क्यू आर के डिस्टेंस फॉर्मूला की। यहां पर क्या आएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर। अब यहां पर क्या बनेगा, 6 माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर है। यहां पर हमने क्या लिखा, 0 माइनस 5 का स्क्वायर, 1 माइनस 3। अब यहां पर -3 ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां पर x माइनस 0 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर, खत्म बात। अब ये क्या बन गया, -5 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास, 25, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास, 16। यहां पर क्या लिखेंगे, अब x माइनस 0 x ही बनेगा, उसका स्क्वायर क्या बन गया मेरे पास, x स्क्वायर। 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25। अब हम इसको सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ रूट है, तो हम क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। ये क्या बन गया, 25 प्लस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये प्लस का है, इधर जाकर माइनस, खत्म। अब ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। अब किसका स्क्वायर 16 होता है, 4 का, पर भूलो मत प्लस 4 का भी स्क्वायर 16 होता है, माइनस 4 का भी स्क्वायर 16 होता है। तो मतलब हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक +4 एक -4। उधर बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। सिमिलर सा है पर थोड़ा सा चेंज है, वो हम देखते हैं कि क्या चेंज है। हम सेम लेते हैं, एक पॉइंट P एक पॉइंट R। ये पॉइंट लिया मैंने P और ये पॉइंट लिया मैंने R। P पॉइंट क्या है, 2, -5 एंड R पॉइंट क्या है मेरे पास, -2, 9। अब एक पॉइंट है, किस पे है, x एक्सिस पे। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका y वाला कंपोनेंट 0 होगा, पता है ना हमें। अगर कोई भी पॉइंट लाई करता है x एक्सिस पे, उसका y वाला कंपोनेंट 0 बनेगा, पक्का श्योर है उस पॉइंट का, ठीक है। अब ये भी क्या है, इक्वल डिस्टेंस, यहां पर भी क्या आएगा, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, सेम चीज लगेगी यहां पर भी। अब पी के ऊपर लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, वो किसके इक्वल है, क्यू आर के डिस्टेंस फॉर्मूले के, हमें गिवन है, ठीक है। अब x -2 का स्क्वायर, 0 माइनस ऑफ -5, तो ये क्या बन गया, प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर। उधर बात करते हैं -2 माइनस एक्स का स्क्वायर, -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर, तो वो 9 ही बनेगा। अब यहाँ पर भी हम स्केलिंग करके रूट खत्म कर दे तो खत्म कर दिया, मान लो रूट खत्म कर दिया स्केलिंग करके, तो बचा क्या, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास, 25। अब यहाँ पर देखो क्या है, -2 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। हम इसे ऐसे लिख दें, x + 2 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81। ये बात क्लियर है ना, मैंने दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, ऊपर पावर 2 है तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये आ गया, ठीक है। ओपन करते हैं इसको, a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस का है 25। उधर भी सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा, a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस का 81। ये प्लस का है, ये प्लस का है, उधर जाकर खत्म। ये +4 है, ये +4 है, उधर जाके खत्म, ठीक है। अब ये +4x है, इधर अगर क्या होएगा, -4x, एक -4x पहले ही है, ये बन गया। अब 25 प्लस का है, उधर जाके क्या बनेगा, माइनस, तो ये बन गया। अब ये क्या बन गया, -8x = 56, तो x कितना आ गया,
56/8 दैट इंप्लाइज x इक्वल टू -7। तो हमने निकालनी किसकी वैल्यू थी, x की वैल्यू, वो मेरे पास क्या आ गई, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दूं, आपको विजिबल नहीं हो रहा, ये तो क्लियर है सभी को, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं -4x कितना हो गया मेरे पास, -8x, किसके इक्वल आ गया मेरे पास, 56 की। अब उधर जाए क्या हो जाएगा, 8 डिवाइड, तो x कितना आ गया, -5। वो पॉइंट निकालना था, वो पॉइंट क्या बनेगा, दैट इज -7,0। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के जगह पर सेक्शन फॉर्मूला की, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन दिस एंड दिस इनटू रेशियो दिस। कहता है एक मेरे पास पॉइंट यहां पर है, दूसरा पॉइंट यहां पर है, हम इसको मान लेते हैं ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, ठीक है, अंडरस्टूड है आपको। अब फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है। कहता है AB एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट P है ना, रेशो में डिवाइड करता है, वो रेशो क्या है, 2:3। हमें उस P पॉइंट की क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स। पता है हमें फॉर्मूला क्या था सेक्शन फॉर्मूला का, दैट इज अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इस x के, तो ये क्या बनेगा, दैट इज mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। उधर p के निकालने हैं y के, तो ये क्या बनेगा, दैट इज my2 ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। निकालते हैं, x के निकालते हैं, m क्या है मेरे पास, ये, n क्या है, ये, mx2 mx2 4 है, तो ये क्या बन गया, m क्या है मेरे पास 2 है, n क्या है 3 है, m प्लस n, m क्या है 2 प्लस 3। अब यहां भी mn पे लिख लें, m क्या है 2, n क्या है 3, m2 n3। अब यहां x2 बच गया, x1 बच गया, x2 क्या है 4 है, x1 क्या है -1। अब यहां y2 y1 बच गया, y2 क्या है -3, y1 क्या है 7। डन, सोल्व करना सिंपल। तो 4 2 जार 8, 3 1 जार 3 डिवाइड बाय 5, y का 3 2 जार माइनस का 6, 7 3 जार 21 डिवाइड बाय 5। विजिबल है आपको नीचे, हाँ यहाँ तक तो विजिबल है। अब 8 माइनस 3 5, 5 को डिवाइड किया 5 से, तो ये क्या बन गया 1। तो मेरे पास x कितना आ गया भाई 1। अब 21 माइनस 6, 21 में से 6 माइनस करें, क्या आ गया मेरे पास 15। 15 को डिवाइड किया 5 से, कितना आ गया 3। मतलब जो मेरा P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 है तो 1, y3 है तो 1,3। ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने क्या निकाले, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले जो इस कंप्लीट लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा था। उधर बात करते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट joining -3 10 and 6 -8 is divided by a point। अब दोनों में जस्ट ज्यादा फर्क नहीं है, जस्ट यहां जो चीज गिवन है यहां वो चीज निकालनी है। अब देखो ये पॉइंट P निकालना था, अब यहां पर पॉइंट P गिवन है, यहां ये रेशो गिवन है, यहां ये रेशो निकालनी है, ज्यादा फर्क नहीं है, ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। सो हाँ जी, तो एक A ले लेते हैं, एक B ले लेते हैं, दैट इज A पॉइंट, दैट इज B पॉइंट।
अब दिस इज पॉइंट P, अब यहाँ हम पॉइंट P लेंगे तो A पॉइंट हमारा क्या है, दैट इज -3, 10, B पॉइंट क्या है 6, -8, P पॉइंट क्या है मेरे पास -1, 6, जो रेशो को डिवाइड करता है हमने वो रेशो MN निकालनी है, ठीक है। अब फॉर्मूला ये सेम है। अब x फाइंड करना था, यहाँ पर x कितना है -1, यहाँ पर लिख लेना यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। अब MN ये लिख ले पहले, MN क्योंकि यहाँ पर एक चीज गिवन नहीं है, हमें निकालनी है खुद से, ठीक है। तो x2 x1 निकाल लेते हैं। x2 क्या है मेरे पास, ये 6 है, x1 क्या है मेरे पास -3 है, सही है। उधर यहां y निकालना था, यहां y6 गिवन है, सेम mn डिवाइड बाय m प्लस n। आई होप आपको कॉर्नर पर विजिबल होगा, हाँ विजिबल तो है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था y2 y1, अब यहाँ y2 कितना है -8, y1 कितना है दैट इज 10, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये क्या बन गया भाई, -1 इक्वल टू दैट इज 6m, ये -3n डिवाइड बाय m प्लस n। चाहे आप ये सॉल्व कर लो, चाहे ये सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी है, आंसर सेम आएगा, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। 6 इक्वल टू ये क्या बन गया भाई -8m प्लस 10n डिवाइड बाय m प्लस, ठीक है। अब मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम इसको क्वेश्चन 5 को रेज करते हैं कंप्लीट। तो हमने इसको सोल्व करना है, दोनों का सेम आंसर बनेगा, हमने सिर्फ क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करते हैं, ये डिवाइड में है, उधर है क्या होएगा मल्टीप्लाई, तो -1 को मल्टीप्लाई किया किससे m प्लस n से, उधर क्या बचा मेरे पास दैट इज 6m -3n, मल्टीप्लाई करेंगे -m - n इक्वल टू 6m -3n। अब यहाँ पर प्लस का m है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस का है, उधर जाकर प्लस का m हो गया। अब यहाँ -3n है, उधर जाकर +3n, और ये साथ में कौन पड़ा है -n, ये क्या बन गया 2n इक्वल टू 7n। हमें रेशो निकालनी थी, रेशो के लिए हम n को इधर ले जाएं और 7 को इधर ले जाएं, तो ये क्या बन गया m डिवाइड बाय n इक्वल टू दैट इज 2:7। सिर्फ रेशो निकालनी थी, m n की कितनी आ गई मेरे पास 2:7। हमने m लिखा है पहले इसलिए m ऊपर है, n लिखा है बाद में इसलिए n नीचे है, रेशो क्या बन गई मेरे पास 2:7। क्लियर हुआ। अब हम इसे भी सोल्व करते हैं, क्या सेम आंसर आएगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। सोल्व करते हैं हम अभी इसको, ठीक है। तो हाँ जी, अब ये डिवाइड में है, इधर का मल्टीप्लाई होएगा, तो ये क्या बन गया बेसिकली 6m प्लस n इक्वल टू -8m प्लस 10 -8m प्लस 10n। अब 6 इंटू m 6m 6n -8m प्लस 10n। अब माइनस का 8m है, इधर आ गया, प्लस का 8m हो गया, गुड। ये प्लस का 6n है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा 10, तो प्लस का बचेगा। अब ये कितना आ गया मेरे पास 4m, ये कितना आ गया मेरे पास 14m। क्या निकालना है m बाय n, तो यहाँ पर m नीचे आएगा, 14 इधर आएगा, तो क्या बना m डिवाइड बाय n इक्वल टू 4/14। तो ये क्या बन गया m बाय n इक्वल टू 2 2 4 7 2 14, दैट इज 2/7। सेम इक्वल रेशो आ गई। आपकी मर्जी है, चाहे आप एक पॉइंट लेकर इसको सोल्व कर लो डिपेंडिंग अपॉन यू, चाहे आप ये सेकंड लेकर इसको, दोनों करने की जरूरत नहीं है, जो आपको इजी लगे आप उसको लेकर सोल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब आगे बात करते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। कहता है कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, दो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है, उसके ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट्स करती है ट्राइसेक्शन। अब देखो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ट्राइसेक्शन है। पहले हमने P यहां ले लिया, ये डिस्टेंस 1 है, ये 2 रेशो में है। सेम यहां भी करेंगे, यहां 2 रेशो में है, यहां 1 रेशो में है। ट्राइसेक्शन बोला ना, तो एक पॉइंट किसी लाइन को 2 भागों में डिवाइड करेगा। तो यहां मैं ये पॉइंट ले लिया, लाइन के 2 पार्ट्स कर लिए, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। सेम यहाँ एक पॉइंट ले लिया, लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। क्योंकि ये उन्होंने ट्राइसेक्शन बोला है, अगर हम एक किसी लाइन को बीच से काटें तो वो कंप्लीट नहीं डिवाइड होगा, वो आधा आधा रहेगा। मतलब क्या है, ये 1 रेशो में हो गया, ये 2 रेशो में हो गया, और ये 2 रेशो 1। ठीक है, ये पॉइंट ए के नजदीक है, बी के दूर है। ये पॉइंट ए से दूर है और बी के नजदीक है। हमने पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। फॉर्मूला सेम लगाएंगे हम, x इक्वल टू दैट इज mx2 nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y निकाल लेंगे, दैट इज my2 ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। निकालते हैं हम, m मेरा 1 है, n मेरा 2 है। सेम 1 2 1 2 1 प्लस 2 1 प्लस 2। हमने mn लिख लिया, यहां भी लिख ले हम। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, x इक्वल टू दैट इज यहां m 1 है, n दिस वन दैट इज 2 प्लस 1, y की कॉरेस्पॉन्डिंग दैट इज ये कर लिया। अब x2 x1 लिखना है, x2 है -2, x1 है 4, y2 है -3 और y1 है -1। यहाँ भी x2 है -2, x1 है 4, y2 है -3, y1 है -1। लिख दिया। अब ये क्या बन गया, -2 प्लस 6। ठीक है, तो स्पेस तो नहीं है, सोल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये क्या बन गया, -2 प्लस 6। ये क्या बन गया, 4 -2 प्लस 6 4 बनेगा। 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये क्या बन गया, 0.4/3। ठीक है, इसका x कितना आ गया, 4/3। y का निकालते हैं, ये क्या है -3, ये क्या है -2, -3 -5, नीचे क्या है 2 और 1 3, तो ये बन गया। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आए हमारे पास, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आए हमारे पास, दैट इज एक तो आया 4/3, दूसरा कितना आया -5/3। उसका निकालो आप जरा, मैं आपके कमेंट्स देख लूं, उसका निकालो कितना आंसर आता है आपका, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो उसका आंसर निकाल के। हाँ जी, कोई मिस्टेक है क्या? 4 2 8, 8 -2 6, अच्छा 6 आएगा, सॉरी यहाँ पे है ना 6 आएगा, दैट इज 6। 3 को डिवाइड किया 6 से, कितना आ गया मेरे पास 2, तो ये पॉइंट कितना आएगा मेरे पास 2 आएगा। ठीक है, आप कमेंट करो, आप जल्दी से उसका निकालो कितना आंसर आता है मेरे पास सेकंड क्वेश्चन का। हाँ जी, करें सॉल्व, चलो। तो ये क्या बन गया, 2 2 -4 प्लस 4 डिवाइड बाय 3, ये तो 0 बन गया मेरे पास। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 3 2 -6 और -1/3, ये क्या बन गया -7/3। ठीक है, तो मेरे पास ये क्यू पॉइंट कितना आ गया, दैट इज 0, -7/3। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ए एंड बी आर दिस एंड दिस।
ठीक है, ये पॉइंट ए है -2 और ये पॉइंट बी है 2 -4, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स, सच दैट दे रखा है AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AB, P लाइज ऑन AB, तो P यहां पर लिया मैंने। अब ये ध्यान से देखो आप लोग, ये क्या है, AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AB, मल्टीप्लाई में है AB, इधर मैंने क्या ले लिया, डिवाइड। टोटल AB की रेशियो कितनी है, 7 है, AB की 3 है, AB की रेशियो कितनी है मेरे पास, 7 ये कंप्लीट कितनी है, 7 रेशियो में। अगर AP की रेशियो 3 है, अगर AP की रेशियो 3 है तो ये BPP कितनी होगी मेरे पास, ओनली 4 बचेगी, मतलब M3 है N4 है। सॉल्व करना है हमने, ये छोटा सा कंसेप्ट था, ध्यान रख लेना ये वाला। सेम करना है, P के निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स, फॉर्मूला लिखना है x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, सेम y इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। अब पहले हम क्या करते होते हैं, mn लिखते हैं, m3 है n4 है, डिवाइड बाई 3 प्लस 4। अब सेम 3 प्लस 4 लिख दिया। अब x2 x1, x2 कितना है 2, x1 कितना है -2, y2 कितना है -4, y1 कितना है -2। 3 2 6, 4 2 -8 डिवाइड बाय 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। इधर भी करते हैं, 4 3 -12, 4 2 -8 डिवाइड बाय 7। तो ये क्या बन गया, -2/7 और ये क्या बन गया, -20/7। तो जो हमने पॉइंट P निकालना था, उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए मेरे पास, दैट इज -2/7 और -20/7। तो ये था आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिसने भी बाकी के लेक्चर नहीं देखे हैं, RS अग्रवाल की क्वेश्चन की सीरीज मैंने ऑलरेडी स्टार्ट की हुई है, इस चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देखना जरूर। थैंक यू वेरी मच।